नमस्कार और स्वागत है आपका गृह मंत्री और कोऑपरेटिव्स के मंत्री अमित शाह जी। आज ग्लोबल बिजनेस समिट ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट जो टाइम्स ग्रुप का एनुअल समिट रहता है, जहां हम समीक्षा करते हैं कि देश अब तक कहां पहुंचा और यहां से कहां जाएगा। So ladies and gentlemen, presenting to you Home Minister of India, can we have a big round of applause? अमित शाह जी, चुनाव का मौसम आ गया है, सर्दी गई नहीं है लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है राजनीतिक कि सवाल सबसे पहला तो यही बनता है कि जब आपको पता है कि 370 सीटें आ रही हैं बीजेपी की और 400 सीटें आ रही हैं एनडीए अलायंस की, तो चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा? नहीं, देखिए जहां तक चुनाव के नतीजों का सवाल है, मैं मानता हूं कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं बचा है। इवन जिनके सामने हमें चुनाव लड़ना है वो भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार ऑपोजिशन में ही बैठना तय है। कोई कंफ्यूजन उनके मन में भी नहीं। परंतु चुनाव का एजेंडा क्या हो, वो मैं मानता हूं कि पहली बार आजाद भारत के पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें भारत को महान राष्ट्र बनाने के एजेंडा पर चुनाव लड़ा जाएगा और पब्लिक मैंडेट भी महान भारत के मुद्दे पर आएगा। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, संपूर्ण विकसित भारत का एजेंडा रखा है और ये संकल्प 2047 तक देश की 130 करोड़ की जनता के सामने रखा है कि 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत हो और आत्मनिर्भर भारत हो। मैं मानता हूं कि 2047 के पहले ही, मोदी एरा में ही, तीसरी टर्म में ही इसका ज्यादातर काम समाप्त करने के एजेंडा पर इस बार देश की जनता वोट करेगी, इसका मुझे विश्वास है। अमित शाह जी, सवाल कई बार उठता है कि पिछले 10 सालों में एनडीए अलायंस में कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन आजकल मोहब्बतें थोड़ी बढ़ रही हैं, परिवार भी बढ़ रहा है। ये परिवार जो बढ़ रहा है, ये जो प्यार बाकी पार्टियों के साथ हो रहा है, ये चुनाव तक सीमित है या एक लंबे रिलेशनशिप की घोषणा है, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ हो, चाहे वो जयंत चौधरी जी के साथ हो? देखिए नाविका जी, देश में एक प्रकार से आइडियल स्थिति तो है कि आइडियोलॉजी के बेस पर सभी पार्टियां अपना पॉलिटिकल निर्णय करें, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने एजेंडा और अपने प्रोग्राम के साथ अपनी जगह पे स्थिर खड़ी है। कई साथी आते हैं, कई साथी चले जाते हैं। जाने में दो प्रकार की चीजें होती है, कई बार घटनाओं के कारण जाना पड़ता है, कई बार पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिटिकल इक्वेशन के कारण वो जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कभी एनडीए से नहीं निकाला है। हमेशा हमने गठबंधन का धर्म निभाया है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम बड़े दल बनकर भी चुनकर आए, परंतु छोटे दल को हमने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। कई ऐसी जगह हैं जहां हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हमने साथियों को सरकार में महत्वपूर्ण स्थान दिया और हर बात में साथ में रखने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि हम फैमिली प्लानिंग में जरूर मानते हैं, मगर पॉलिटिक्स में फैमिली प्लानिंग में नहीं मानते। कुनबा बड़ा हो, ये हमारा हमेशा का प्रयास है और हम इनका स्वागत भी करते हैं। तो जयंत चौधरी जी और नीतीश कुमार जी तो आ गए। नीतीश कुमार जी तो आते जाते रहते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन अभी जो तस्वीरें आई उसमें ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी कोई मनमुटाव हो। ये आइडियोलॉजी और ये अलायंसेस होती कैसी हैं राजनीतिक लेवल पर? सिर्फ समीक्षा? देखिए, मैंने मेरी पार्टी की पोजीशन स्पष्ट कर दी है। हमारी आइडियोलॉजी जनसंघ की स्थापना से आज तक एक ही जगह पे है। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, नया फ्यूचर में हमारी आइडियोलॉजी में कोई बदलाव होगा
ये आइडियोलॉजी को देखकर जिसको सूट करता है वो लोग हमारे साथ आए, सभी का स्वागत है। साउथ में अभी हमने देखा चंद्रबाबू नायडू जी मिले प्रधानमंत्री से, आपसे, उसके बाद जगन मोहन रेड्डी जी आए, तो आंध्रा में भी एनडीए का विस्तार हो रहा है। देखिए नाविका, पूरी सरकार आप मंच पर से नहीं बना सकती, समय का थोड़ा राह देखिए, कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा।